वेरी गुड डे एवरीवन, आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंटीजन के बारे में। सो वेलकम अगेन टू माय क्रॉप टॉक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीजन के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है व्हाट इज़ एंटीजन, क्या है एंटीजन, क्या डिफरेंस है एंटीजन और इम्यूनोजन में। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसी टर्म हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग क्या होते हैं, यस, कंफ्यूज हो जाते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है एंटीजन की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो शो करते हैं टू बी अ एंटीजन और टू बी अ इम्यूनोजन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इम्यूनोजन क्या है और सॉरी एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? जब इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट कर सकता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या कर सकता है, डिफ्रेंशिएट करता है सेल्फ में एंड नॉन सेल्फ में। ठीक है, बाय इट्स ऑन रिकॉग्निशन प्रोसेस, BY आएगा यहाँ पर। ओके, तो सेल्फ मतलब जो बॉडी के अंदर का है, नॉन सेल्फ मतलब जो बॉडी के बाहर का है। तो यही जो सेल्फ और नॉन सेल्फ सब्सटेंस है जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स इवोक हो रहा है हमारी बॉडी में, उसको हम कहते हैं एंटीजन। ओके, जैसे कि एक पर्सन है, ये क्या कर रहा है, इसमें एक फॉरेन मॉलिक्यूल आता है जिसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन, और इसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करेगी, एक रिस्पॉन्स शो करेगी। तो ये क्या होगा, एंटीजन। क्या होगा, एंटीजन। ओके, अब और क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और इसकी वजह से जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो डेवलप होता है। ठीक है, वो एंटीजन भी हो सकता है। क्या, वो एंटीजन भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनोजन। ओके, तो इससे जितने भी इम्यूनोजन हैं वो क्या है, एक तरीके के एंटीजन हैं, लेकिन जितने भी एंटीजन हैं वो इम्यूनोजन नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी एंटीजन हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम क्या कहते हैं, इपिटोप, जो एंटीजन की स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करती है। जितने भी एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या, उनमें क्या एबिलिटी नहीं होती है इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करने की। ठीक है, डायरेक्टली, और तो वो क्या करते हैं, उसमें एक स्मॉल एरिया होता है जो एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स के लिए, जिनको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप कहते हैं। ये चीज़ हम समझ पाएंगे अच्छे से जब हम एंटीजन की स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है एंटीजन की स्ट्रक्चर, ये क्या है, पूरा का पूरा एक एंटीजन है। ओके, इसमें क्या मिलता है, एंटीजन मिलता है। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो पार्ट है इसको हम एंटीजन बोल रहे हैं। और फिर इससे अलग क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ साइट्स मिलती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इपिटोप्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इपिटोप्स कहते हैं। ये इपिटोप्स के अंदर एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सके, अलग अलग टाइप के जो भी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब कि जो भी सेल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, ये अपने आप को एक तरीके से कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक एंटीजन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है वो किसकी वजह से कर पा रहा है, एपिटोप की वजह से कर पा रहा है। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी जो एंटीजन है वो कैसा होना चाहिए, फॉरेन होना चाहिए। तो उसकी फॉरेननेस एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी, क्या हम कह सकते हैं, एंटीजन फॉरेन है तो ही वो क्या बनेगा, इम्यूनोजन बनेगा, अदरवाइज वो इम्यूनोजन नहीं बनेगा। ओके, ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी अपने अंदर की यानी कि सेल्फ वाली सेल्स को ही क्या करती है, एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है, या फिर एज अ एंटीजन रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़। क्या बोलते हैं उनको, ऑटो इम्यून डिजीज़। ओके, तो जो किसकी वजह से होती है कि जब हमारी बॉडी क्या कर रही है, सेल्फ मॉलिक्यूल्स को ही एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि उनको वो क्या समझ रही है, एंटीजन समझ रही है, और उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। देन जो इसका साइज़, जिसका साइज़ होता है वो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 क्या होता है, नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या इम्यूनोजेनिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं। 100 से लेके 6000 डाल्टन वाले क्या करते हैं, ये इम्यूनोजेनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देन हमारा जो 100,000 डाल्टन वाले हैं वो कैसे होते हैं,
साइज़ में, ओके, उनका साइज़ कहता है वो एक्टिवली इम्यूनोजन होते हैं इस साइज़ के। मैं फिर से बता रही हूँ, 100,000 डाल्टन वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिव इम्यूनोजन हो सकते हैं। देन केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, जो मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होंगे, मोर इम्यूनोजेनिक भी होते हैं नेचर में, ठीक है, क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उनको इम्यूनोजेनिक बनाती है नेचर में। जितने भी प्रोटीन हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा, ग्लाइको मीन्स शुगर एंड प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। तो जो शुगर प्रोटीन के साथ कंबाइंड है वो क्या होंगे, वो भी इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं, और प्रोटीन तो होते ही है इम्यूनोजेनिक, ओके। तो इससे अलग लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर ये कॉन्जुगेट हो चुके हैं, मतलब जुड़ चुके हैं किसके साथ, प्रोटीन के साथ, तो ये क्या कर सकते हैं, इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं। सपोज कोई लिपिड मॉलिक्यूल एक प्रोटीन के साथ कंबाइंड हो जाता है, या एक न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एक प्रोटीन के साथ कंबाइंड हो जाता है, तो ये भी क्या करेंगे, इम्यूनोजन की तरह वर्क कर सकते हैं। देन एंटीजन स्पेसिफिसिटी, यस, जितने भी एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं, उन पर एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है, और वो क्या होता है हमेशा, उस एक्टिव साइट को हम क्या कहते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या फिर एपिटोप्स कहते हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ाया भी है, थोड़ी देर पहले ही समझाया ये इसी वीडियो में। तो एंटीजन क्या होते हैं, स्पेसिफिकली डिपेंड होते हैं अपनी किस पर, स्पेसिफिक एक्टिव साइट पर, या फिर हम कह सकते हैं जो ये स्पेसिफिक एक्टिव साइट है वो कहाँ पे होती है, एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, या फिर हम उसको कह सकते हैं यस एपिटोप्स। तो ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट एंटीजन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video then don't forget to like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.